मैं जा रहा हूँ ट्रेन पकड़ के घर से बहुत दूर। अब कभी नहीं आऊंगा तुम दोनों के घर। ऐसा मत बोलो बाबू, घर चलो, मम्मी ने तुम्हें बुलाया है। किसी को मेरा बर्थडे याद नहीं है तो तुम दोनों मेरे भाई बहन नहीं हो, और ना ही मम्मी मेरी मम्मी है। मैं जा रहा हूँ घर छोड़कर। अरे रुको चिंटू बाबू को, वो भाग रहा है। अरे रुक जा बाबू, मैंने डीजे लगाया है घर पर, और चिंकी एक बड़ा आइसक्रीम वाला केक लेकर आई है तुम्हारे बर्थडे के लिए। हम सब मिलकर तुम्हारे बर्थडे का सरप्राइज देना चाहते थे। अरे रुक जाओ, चलो अपना बर्थडे मना लो केक काट कर। चुप करो और मुझे जाने दो, मेरा कोई नहीं है दुनिया में। मेरा आज बर्थडे मनाने के लिए कोई नहीं है। अरे रो मत बाबू, रुक जा और घर चल, हम तुम्हारा बर्थडे मनाएंगे। नहीं, मैं नहीं रुकूंगा, चल मेरे साथ। हम तुम्हें तुम्हारे बर्थडे का सरप्राइज देने वाले थे, इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। छोड़ दो मुझे, तुम मेरी मम्मी नहीं हो, तुम दुश्मन हो मेरी। बड़ा भाग रहा था तू, अब ले चलो मम्मी इसे घर। मुझे वो पूरा केक खाना है, मेरे मुंह में कब से पानी आ रहा है। अरे बाबू, मैं चिंटू और चिंकी ने मिलकर घर में एक बड़ा केक रखा है, और डीजे भी लगाया है तुम्हारे लिए। सच में? तो दौड़ के चलो। हाँ, मैंने ढेर सारा रसगुल्ला भी बनाया है तुम्हारे लिए। मैं अपना बर्थडे मनाऊंगा बड़ा सा केक काट कर। दौड़ो चिंटू और चिंकी। वाह वाह वाह, ये हरा वाला आइसक्रीम तो उस लाल वाले आइसक्रीम से भी ज्यादा मीठा है। बड़ा मजा आ रहा है खाने में इसे। अरे तोरी के, वो तो वही लड़का है जो मुझसे मेरा लाल वाला आइसक्रीम छीनने आया था। और तेज दौड़ो मम्मी, चिंटू और चिंकी, मेरे आइसक्रीम वाले केक को कोई घर से चुरा ले जाएगा तो मैं अपना बर्थडे भी नहीं मना पाऊंगा आज। और तेज दौड़ो तुम सब। अच्छा, तो उस लड़के का बर्थडे है आज, और वो आइसक्रीम वाला केक काट कर खाने जा रहा है उसे। मैं भी चलता हूँ आइसक्रीम वाले केक को खाने, पूरा केक ही लेकर भाग जाऊंगा मैं। चल अब नीचे उतर बाबू, हम घर आ गए। चलो अब सब घर के अंदर, मेरा बर्थडे मनाते हैं केक काट कर। बाबू तू ही घर का दरवाजा खोल, तेरा बर्थडे है ना। हाँ तू ठीक कह रहा है चिंटू, मैं खोलता हूँ दरवाजे को। अरे बाप रे, मम्मी तूने इतना सारा चीज घर में लगाया है, वो भी मेरे लिए। डीजे है, रसगुल्ला है, और गुब्बारा भी है, और एक बड़ा सा केक भी है। ये सब तुम्हारे लिए है मेरे प्यारे बाबू। अब चलो अपना बर्थडे मनाओ केक को काट कर। अरे बाबू, अब तू क्यों रोने लगा, वो भी अपने बर्थडे पर। मैं तुम सबको बहुत गाली दिया हूँ भर भर के। क्या? मैंने सोचा कि तुम सबको मेरा बर्थडे याद नहीं है, लेकिन तुम सब तो देवता निकले रे दादा। अरे बाप रे, इतना बड़ा केक, आज तो मजा आ जाएगा। मैं वो पूरा केक लेकर भाग जाऊंगा, और वो कमीना लड़का फिर अपना बर्थडे नहीं मना पाएगा। अरे रोना धोना बंद कर बाबू, चल जल्दी से केक को काट कर अपना बर्थडे मना। मुझे वो पूरा केक खाना है। हाँ काटता हूँ। पहले केक काटने वाला तो लेकर आओ। रुको मैं लेकर आती हूँ। ये ले बाबू, अब काट इससे केक को। अब मैं जैसे ही केक काटूंगा तुम सब गुब्बारे को फोड़ना, ठीक है? हाँ चल काट, मुझे तो बस केक खाना है। बस यही मौका है, केक को लेकर भाग जाता हूँ। हैप्पी बर्थडे वाला गीत तो गाओ चिंटू, चिंकी और मम्मी, तभी मैं काटूंगा केक को। जल्दी से काट केक को, नहीं तो मैं ऐसे ही खा जाऊंगा। ठीक है काटता हूँ। अब गोबर काट के मना अपना बर्थडे। अरे मम्मी रे, वो कमीनी बिल्ली मेरा केक लेकर भाग रही है, जल्दी पकड़ो उसे। अब मैं कैसे खाऊंगा केक, वो कमीनी बिल्ली लेकर भाग गई। बाबू चला गया उस बिल्ली को पकड़ने के लिए। अब तुम दोनों भी जाओ और उस बिल्ली से केक छीन कर लाओ। जल्दी चल चिंटू।
जंगल का खामोश बादशाह। एक जमाने की बात है, एक बहुत ही वासी और हरा भरा जंगल था। इस जंगल में ऊंचे ऊंचे दरख्त, बहते हुए झरने, रंग बिरंगे परिंदे और हर किस्म के जानवर रहते थे। ये जंगल कुदरत का एक खूबसूरत शाहकार था। इसी जंगल में एक ताकतवर और वाजेह लायन रहता था जिसे सब जानवर जंगल का बादशाह कहते थे। ये लायन अपनी ताकत, दबदबाई और रोब की वजह से मशहूर था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी खूबी उसकी खामोशी और देने थी। वो भी वजह घुरता नहीं था और ना ही अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करता था। उसकी आंखों में गहरी सोच और तजुर्बा झलकता था, जैसे वो जिंदगी के बहुत से राज जानता हो। जंगल के तमाम जानवर उसका एहतराम करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि ये लायन सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि इंसाफ पसंद भी है। काहट का आगाज एक साल अचानक जंगल में बारिश कम हो गई। दिन गुजरते गए, नदी नाले सूखने लगे, चश्मे सिमटने लगे और दरख्तों के पत्ते मुरझा गए। जानवरों के लिए पानी और खुराक की कमी होने लगी। खौफ और बेचैनी पूरे जंगल में फैल गई। हर जानवर परेशान था। डेर कमजोर होने लगे, परिंदे दूसरे जंगल की तरफ उड़ने लगे और छोटे जानवर भूख से निधा हो गए। आखिर सबने मिलकर फैसला किया कि वो जंगल के बादशाह यानी लायन के पास जाएंगे। जानवरों की फरियाद एक दिन सब जानवर इकट्ठे होकर लायन के घर यानी उसके घर के सामने पहुंचे। सब खामोश थे, क्योंकि वो जानते थे कि लायन शोर पसंद नहीं करता। थोड़ी देर बाद लायन आहिस्ता आहिस्ता घर से बाहर आया। उसने सबको देखा और गहरी आवाज में कहा, तुम सब यहाँ क्यों आए हो? डेर गे बढ़ा और बोला, ए जंगल के बादशाह, जंगल में सख्त काहट पड़ गया है। पानी और खुराक खत्म होती जा रही है। हमें आपकी रहनुमाई चाहिए। लायन ने कुछ लम्हों के लिए खामोशी इख्तियार की। उसने आसमान की तरफ देखा, फिर जमीन पर नजर डाली और कहा, ताकत सिर्फ शिकार करने का नाम नहीं होती। ताकत सब्र, अकल और इत्तिहाद में होती है। अगर हम सब मिल जाएं तो हर मुश्किल आसान हो सकती है। देने भरा फैसला लायन ने सब जानवरों को जमा किया और एक मंसूबा बनाया। उसने कहा, कमजोर जानवरों को पहले पानी और खुराक दी जाएगी। ताकतवर जानवर थोड़ा कम पर गुजारा करेंगे। सब एक दूसरे की मदद करेंगे और कोई किसी पर जुल्म नहीं करेगा। शुरू में कुछ जानवरों को ये बात मुश्किल लगी, लेकिन लायन की आंखों में इतना यकीन था कि सबने उसकी बात मान ली। लायन ने कुछ जानवरों को दूर दराज इलाकों में पानी की तलाश के लिए भेजा, कुछ को खुराक जमा करने का हुक्म दिया और कुछ को जंगल की हिफाजत पर लगा दिया। आजमाइश का वक्त दिन बहुत मुश्किल थे। कई मर्तबा जानवर मायूस हो जाते, लेकिन लायन हर रोज उनके दरमियान आकर उन्हें हौसला देता। वो खुद भी कम खाता और कम पानी पीता ताकि दूसरों के लिए ज्यादा बच सके। एक रात सख्त गर्मी थी। सब जानवर थके हुए थे। इसी रात कुछ जानवरों ने दूर पहाड़ों के करीब एक छोटा सा चश्मा देखा। वो खुशी खुशी वापस आए और लायन को खबर दी। नई उम्मीद। जब लायन ने चश्मे की खबर सुनी तो उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने फौरन सब जानवरों को वहां ले जाने का इंतजाम किया। सब ने मिलकर चश्मे को साफ किया, उसके गिर्द हिफाजती बंदोबस्त बनाया और पानी जाया होने से बचाया। कुछ दिन बाद बारिश भी शुरू हो गई। जंगल दोबारा हरा भरा हो गया। दरख्तों पर पत्ते आ गए, नदी नाले बहने लगे और जानवरों के चेहरों पर मुस्कुराहट वापस आ गई। हकीकी बादशाह। जब हालात बेहतर हो गए तो जानवरों ने जश्न मनाया। सब ने लायन का शुक्रिया अदा किया। डेर ने कहा, ए बादशाह, आपने हमें सिर्फ बचाया ही नहीं बल्कि हमें जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक भी दिया। लायन मुस्कुराया और बोला, याद रखो, जो दूसरों के लिए जीता है वही असल में जीता है। ताकत वो नहीं जो डराए, ताकत वो है जो बचाए। अंजाम। आज भी जब जंगल में मुश्किल वक्त आता है, जानवर जंगल के खामोश बादशाह की कहानी याद करते हैं। वो जानते हैं कि सब्र, इत्तिहाद और देने हर मुश्किल का हाल है। और वो लायन जो कम बोलता था, सबसे बड़ा और अजीम बादशाह साबित हुआ। अगर हमारी वीडियो पसंद आए हो तो इसे शेयर और लाइक करें।